हर हर महादेव। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग 50 की एज में भी यंग, एनर्जेटिक और ग्लोइंग दिखते हैं और कुछ लोग 30 में ही थके हुए, बेजान और बूढ़े जैसे लगने लगते हैं? क्या सिर्फ रिंकल्स ही बुढ़ापे की निशानी है या फिर बुढ़ापा कहीं और से शुरू होता है जहां तक हमारी नजर ही नहीं पहुंचती? सच ये है, असली बुढ़ापा स्किन से नहीं, एनर्जी से शुरू होता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी प्राचीन विद्या के बारे में जिसे कहा जाता है महादेव का गुप्त रहस्य, जेड किडनी ब्रीदिंग। सिर्फ 3 मिनट का एक ऐसा रिचुअल जो आपकी वाइब्रेशनल एज को बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक समझ है, एक जागृति है जो अगर आपने समझ ली तो बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे तो ऑरेंजपीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी टीम को मोटिवेट करता है और ज्यादा गहरा रिसर्च लाने के लिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त और फैमिली भी यंग और एनर्जेटिक रहें तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब सच के और करीब चलते हैं। आज के टाइम में लोग महंगी क्रीम्स लगाते हैं, कोलेजन पाउडर खाते हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन फिर भी थकान, लो स्टैमिना, बैक पेन, वीक मेमोरी, लो कॉन्फिडेंस, ये सब धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। आयुर्वेद और प्राचीन यौगिक ज्ञान कहता है कि शरीर की असली जवानी ओजस में होती है। ओजस क्या है? ओजस वो सटल एनर्जी है जो आपकी इम्यूनिटी, ग्लो, अट्रैक्शन, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करती है। और ओजस का सबसे गहरा संबंध होता है किडनीज से। एंशिएंट टाओइस्ट मास्टर्स और शिव तत्व दोनों ये मानते थे कि किडनी सिर्फ ब्लड फिल्टर करने के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ फोर्स बैटरीज हैं। जब किडनी एनर्जी वीक होती है तब हेयर फॉल शुरू होता है, डार्क सर्कल्स बढ़ते हैं, फियर और एंजाइटी इंक्रीज होती है, सेक्सुअल वीकनेस और लो मोटिवेशन फील होता है। और जब किडनी एनर्जी स्ट्रांग होती है तो चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है, वॉइस पावरफुल हो जाती है, आंखों में चमक आ जाती है और इंसान के अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ 3 मिनट में इस एनर्जी को एक्टिवेट किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कंडीशन है सही तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ जेड किडनी ब्रीदिंग का सिंपल प्रोसेस। सबसे पहले सीधे बैठ जाओ, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान लोअर बैक पर ले जाओ जहां किडनीज लोकेटेड होती हैं। अब धीरे से नाक से सांस अंदर लो और इमेजिन करो कि ठंडी, नीली या हरी रोशनी आपकी किडनीज में जा रही है। सांस को 3-4 सेकंड होल्ड करो और महसूस करो कि वो एनर्जी किडनीज को रिचार्ज कर रही है। अब धीरे से मुंह से सांस बाहर छोड़ो और इमेजिन करो कि सारी पुरानी थकान, फियर और नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। इस प्रोसेस को सिर्फ 3 मिनट रिपीट करो, बस इतना सिंपल। लेकिन सिंपल चीजें ही पावरफुल होती हैं। साइंस के हिसाब से डीप ब्रीदिंग वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। वेगस नर्व डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, सेल्स रिपेयर मोड में चली जाती हैं। और जब स्ट्रेस कम होता है तो एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। यानी एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं। बुढ़ापा स्पीड से नहीं आता, स्ट्रेस की वजह से आता है। अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछता हूँ, क्या आप रोज थके हुए उठते हो? क्या बिना वजह एंजाइटी फील होती है? क्या आपको लगता है कि पहले जैसी एनर्जी नहीं रही? अगर हाँ, तो हो सकता है आपकी किडनी एनर्जी अटेंशन मांग रही हो। लेकिन सिर्फ ब्रीदिंग ही काफी नहीं है। यहाँ आती है एक छोटी सी सीक्रेट ट्रिक। ब्रीदिंग के बाद अपने दोनों हाथों को रब करो जब तक हीट जनरेट ना हो जाए। फिर उन्हें जेंटली लोअर बैक पर रखो और 30 सेकेंड्स तक वार्मथ को अब्सॉर्ब होने दो। ये हीट स्टिमुलेशन किडनी मेरिडियन को एक्टिवेट करता है। ये छोटी सी चीज रिजल्ट्स को डबल कर सकती है। और अगर आप इस प्रैक्टिस को 21 डेज तक कंसिस्टेंटली करते हो तो आप खुद डिफरेंस फील करोगे। लेकिन याद रखो, ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक एनर्जी शिफ्ट है जो धीरे धीरे विजिबल होता है। महादेव का तत्व हमेशा एक ही बात सिखाता है, शक्ति बाहर नहीं, अंदर होती है। लोग जवानी खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवानी एक्टिवेट की जाती है। अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख गए तो बुढ़ापा सिर्फ नंबर बनकर रह जाएगा। अब यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ भी समझ लो। जब आप बिलीव करते हो कि आप यंग हो तो बॉडी उस बिलीव के अकॉर्डिंग हार्मोन्स रिलीज करती है। इसलिए ब्रीदिंग के वक्त एक अफर्मेशन जरूर ऐड करो। मैं एनर्जेटिक हूं, मेरी किडनी स्ट्रांग है, मेरा शरीर हर दिन यंग हो रहा है। वर्ड्स वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और वाइब्रेशन एज डिसाइड करती है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, आज रात से 3 मिनट का ये रिचुअल स्टार्ट करो, 21 डेज तक बिना ब्रेक किए। और हर दिन एक डायरी में लिखो, एनर्जी लेवल कैसा था, मूड कैसा था, स्लीप क्वालिटी कैसी थी।
21 डेज के बाद आप खुद जज करना। अगर डिफरेंस फील हो तो कमेंट में लिखना एनर्जी एक्टिवेटेड, और अगर नहीं फील हो तो भी ऑनेस्टली लिखना। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और यहीं पर मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस लिखकर बताओ कि आप 21 डेज का चैलेंज लेने के लिए रेडी हो। देखते हैं कितने लोग अपनी जवानी को सीरियसली लेना चाहते हैं। आपका एक कमेंट दूसरे लोगों को मोटिवेट करेगा। और याद रखो, कम्युनिटी की एनर्जी भी इंडिविजुअल एनर्जी को बूस्ट करती है। आखिर में बस इतना कहूंगा, बुढ़ापा एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन बेजान रहना नेचुरल नहीं है। थका हुआ रहना नेचुरल नहीं है। फियर में जीना नेचुरल नहीं है। आपका शरीर एक टेम्पल है और किडनीज उस टेम्पल की हिडन पावर सोर्स हैं। उन्हें इग्नोर मत करो। रोज सिर्फ 3 मिनट दो और देखो कैसे धीरे धीरे आपका ग्लो वापस आता है। अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो वैल्यूएबल था तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि अगला पावरफुल सीक्रेट आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे ही एंशिएंट टेक्निक के बारे में जो माइंड और बॉडी को सिंक करती है। तब तक याद रखो, एज इज जस्ट अ नंबर, एनर्जी इज द रियल ट्रूथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे एनर्जेटिक, स्टे कॉन्शियस, स्टे यंग।